सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग राजनीति विज्ञान के जो है कुछ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है केवीएस, एनवीएस या जो है 11-12 के टीचर, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए या पीएचडी टीचर, +2 टीचर, बीएड, स्टेट पेपर 2 जो है ईटीसी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका यह वीडियो जो है होने वाला है राजनीति विज्ञान के। चलिए 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं राजनीति विज्ञान में जो है आज हम लोग 35वां प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोग 34 को तक जो है देख चुके हैं, उसका भी प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसमें काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में कौन से कथन आपके एक सही नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो है बिल ऑफ राइट का जो है उपबंध है, यह कथन सही है आपका। अमेरिका के जो है अमेरिका के बारे में आपका पहला कथन सही है। संविधान देश की जो है सर्वोच्च विधि, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है एकल नागरिकता का उपबंध, एकल नागरिकता आपका नहीं है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। संघात्मक शासन के साथ साथ वहाँ दोहरी नागरिकता है, तो यह कथन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में सही नहीं। हाउस ऑफ जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य जो है 2 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी कथन सही है। तो तीसरा कथन आपके सही नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है सही नहीं, कौन सा आपका कथन एक सही नहीं है? तो बेटी संसद जो है प्रभुत्व संपन्न है, ये सही है आपका। राजतंत्र की जड़ें जो है ब्रिटेन में है, ये भी कथन सही है। शक्ति पृथकीकरण ब्रिटिश शासन प्रणाली का एक आवश्यक सिद्धांत है, यह कथन सही नहीं है क्योंकि वहाँ शक्ति पृथकीकरण जो है नहीं है, यह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है आपका। तो इस तरह से तीसरा कथन क्या आपका इसमें सही नहीं है आपका, ठीक है। मंत्रिमंडल ब्रिटेन में जो है सबसे शक्तिशाली का है, यह सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है खेल सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन खेल सिद्धांत से संबंध आपका नहीं है? तो आपका देखा जाए तो कर्ता के जो है विवेकशीलता है, आपका लाभ को जो है महत्व और घाटा को जो है न्यूनतम करने का प्रयास, ये भी है आपके। खेल सिद्धांत से जो है संबंध नहीं है, उसको देखना है। नैतिकता के आधार पर कार्य करने की राज की प्रवृत्ति, यह नहीं है आपको, ठीक है। स्वतंत्र जो है आरोही होने की जो है संभावनाओं के प्रति जागरूकता, यह है आपका। तो देखा जाए तो जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में खेल सिद्धांत से संबंध जो है नहीं है आपके। नैतिकता के आधार पर कार्य करने की जो है राज की प्रवृत्ति आपका, ठीक है। कौन से जो है 2 राजनीतिक चिंतक जो है तुलनात्मक राजनीति में जो है संस्थात्मक दृष्टिकोण का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं? यह जो करते हैं आपके कौन करते हैं? तो डुअर्जर और जो है सार्टोरी करते हैं आपके, ठीक है। इस देश में जो एक राजनीतिक दल को जो है विधानमंडल में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पाने के लिए कम से कम जो है 5% राष्ट्रीय मत प्राप्त करना अथवा जो है कम से कम 3 प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थान जो है जीतना जरूरी है। यह किस देश में है आपका? तो यह जो है आपके कहाँ है? फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस के अलावा हॉलैंड में है, इजराइल में है, नीदरलैंड में और सभी देशों में है आपका। आपका क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व पाने के लिए 5% जो है राष्ट्रीय मत प्राप्त करना अथवा कम से कम 3 प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थान जीतना जो है जरूरी है आपका। आगे है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 जो है इंदिरा साहनीवाद, यह जो है ये इसका जो संबंध इंदिरा साहनीवाद का जो संबंध हो जाएगा आपके जो है पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण से हो जाएगा आपको। मिनर्वा मिल्स वाद का जो संबंध हो जाएगा आपके जो है आप न्याय के पुनर्विलोकन का जो है पुनः प्रवर्तन से हो जाएगा आपका। मिनर्वा मिल्सवाद का संबंध आपके जो है रोयप्पा वाद का जो संबंध हो जाएगा आपके किससे हो जाएगा? तो आपके क्षमता के अधिकार का जो है गतिशील दायरा से हो जाएगा आपका, ठीक है। वहीं संकरी प्रसाद वाद का जो संबंध हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा संविधान के भाग 3 को जो है संशोधित करने की जो है शक्ति मान ठहराई गई आपकी इसके द्वारा आपका, ठीक है। यहाँ ऑप्शन 1 के साथ इसका मिलान कर सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित घटनाओं पर जो है विचार कीजिए और निम्नलिखित को में जो है कौन सा एक जो है उपरोक्त घटनाक्रमों का जो है सही जो है कालानुक्रम है। तो इसमें देखा जाए तो आपका यानी जो है सबसे पहले हो जाएगा आपके आर्य समाज की स्थापना 1875 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो हो जाएगा आपके वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है यह आपके हो जाएगा 1878 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बंगाल का विभाजन 1905 और उसके अंदर लखनऊ समझौता 1916, यानी ऑप्शन सी के अनुसार इसका जो कालानुक्रम कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का जो है निर्णय किसके द्वारा किया गया है? यह जो किया गया है आपके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 71 के तहत आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकारों की जो है सूची में जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा जो सुनाए गए कई निर्णयों में जो है उसी रूप में मान ठहराया गया है? तो यह जो है आपका कौन सा है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। आपातकाल में जो है इस पर रोक लगा दिया गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कहा गया आपका, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में जो है निम्नलिखित युगों में से कौन से एक जो है सही सुमेलित है? कौन से एक इसमें आपके सही सुमेलित हैं? तो इंडियन काउंसिल एक्ट आपका यह सही सुमेलित नहीं है, देखना है सही सुमेलित कौन सा है आपका। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके 1935 में, यानी 1935 से राज्यों में द्वैत शासन, यह जो है देखा जाए तो चौथा युग्म इसमें सही सुमेलित है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार जो है राज्य में शामिल है, राज्य में जो है शामिल है आपका क्या है? तो राज्य की जो है संसद और सरकार है आपका, ठीक है। राज्यों की सरकार और विधानमंडल है आपका। भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थायी स्थानीय या जो है अन्य प्राधिकारी ये सभी हैं आपके। अनुच्छेद 12 के अनुसार जो है राज्य में सारे आपके शामिल हैं आपके, ठीक है। भारतीय संसद में एक सदन की जो है गणपूर्ति की कितनी होती है? तो सदन की जो है कुल सदस्यों का जो है 10वां हिस्सा होता है, अध्यक्ष सहित इसमें गिना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखा जाए तो सही नहीं है? तो उसके पास जो अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, यह है आपका। उसके बाद सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, यह नहीं है। सत्रावसान के बाद राष्ट्रपति को है आपका। तो दूसरा पावर आपका, ये दूसरा कथन इसमें लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। तीसरा कि सदन के जो है भंग होने के बाद भी और सदन की जो है पहली बैठक में ठीक जो है पहले तक वह पद पर बना रहता है, यह सही है। लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर जो है उसे अपने पद से हट जाना होता है, ये भी सही है आपका। तो देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो है दूसरा कथन इसमें सही नहीं है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है आपका? तो आता है आपके खाद्य पदार्थों और जो है अन्न माल का अपमिश्रण आता है आपके समवर्ती में, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में संसदीय युक्त और सार विषय दिए गए हैं 2 में, तो इसका जो मिलान हो जाएगा आपका कटौती प्रस्ताव जो होता है आपका, यह क्या होता है आपके? तो यह जो होता है आपका क्या होता है? बजट प्रस्ताव पर जो है व्यय कम करने का प्रस्ताव प्रस्तावित करना, यह क्या होता है आपके? तो कटौती प्रस्ताव होता है आपका, ठीक है। उसके अंदर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो होता है आपका, यह क्या होता है आपका? अत्यावश्यक जो सार्वजनिक महत्व के मामलों पर जो है मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना, यह आपके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है आपका। बाद जो है आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव जो होता है आपके मंत्रियों द्वारा जो है दिए गए गलत या जो अपूर्ण उत्तर की जो है उत्तर की ओर जो है लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है आपका, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव जो होता है आपका, स्थगन प्रस्ताव जो है समय से पूर्व सदन को जो स्थगित करना होता है आपका स्थगन प्रस्ताव आपका। इस तरह से जो है ऑप्शन ए के अनुसार जो है इसका मिलान कर सकते हैं। कौन सा एक जो है सही नहीं है? कौन सा एक कथन आपका सही नहीं है? तो भारत में के जो है संविधान में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में स्थानों के आवंटन को पुनः जो है समायोजन के लिए उपबंध है, यह सही आपका सही नहीं है, उसको देखना है। यदि दोनों सदनों में से जो है किसी एक का जो है सदस्य सदन की अनुमति के बिना जो है 60 दिनों की अवधि के लिए जो सदन की सभी जो है बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन जो है उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, यह कथन सही है आपका सही नहीं है, उसको देखना है आपके। राज्यसभा जो है धन विधेयक का जो है इसके लोकसभा से पारित होने के पश्चात अनुमोदन करती है, यह कथन आपका सही नहीं, क्योंकि इस पर विशेषाधिकार होता है आपके लोकसभा को, और वह राज्यसभा इसको मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। भारत में जो है महान्यायवादी के को जो है संसद के दोनों सदनों में बोलने का और जो है अन्यथा उनकी जो है कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन आपका क्या है इसमें सही नहीं है आपका, ठीक है।
आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में जो है स्रोत दिए गए हैं, 2 में जो है कर दिए गए हैं। तो स्रोत और कर के साथ जो है तो देखा जाए तो संघ द्वारा लगाए गए किंतु राज्य द्वारा जो असूले कर, यह कौन से होते हैं आपके, तो ये आपके स्टाम्प शुल्क होते हैं। क्या होते हैं? स्टाम्प शुल्क आपके, ठीक है। केंद्र, ये दूसरा है कि केंद्र द्वारा लगाए गए और वसूले गए तथा जो है प्रति जो है धारित कर, यह कौन सा है आपका, तो निगम कर है। कौन सा है? निगम कर आपका, ठीक है। केंद्र द्वारा जो है लगाए गए वसूले गए किंतु राज्यों को जो है समुनुदेशित किए गए कर आपके जो है आपके, ये क्या कौन से हैं आपके, तो जो है रेल किरायों तथा जो है भाड़ों पर कर है आपका, ठीक है। केंद्र द्वारा जो है लगाए गए और वसूले गए किंतु संघ एवं राज्यों के बीच जो अनिवार्य रूप से जो है वितरित किए गए कर आपके जो होते हैं वह क्या होते हैं? कृषि से भिन्न आय पर जो है कर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से इसको जो है ऑप्शन 2 के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं, बी के अनुसार। आगे है कि भारत के जो संविधान में जो है निम्नलिखित में से जो है किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के उपबंध के अधीन जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 365 भी है और 356 है आपका, ठीक है। यानी 356 और 365 के अनुच्छेद के तहत जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 360 जो है आपका इसमें देश में जो वित्तीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात 352 है आपका। भारत में जो न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो यह मुख्यतः जो है तब अस्तित्व में आता है जब जो है विधानमंडल और सरकार के जो है अधिवासी स्कंद संविधान के जो अंतर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जो है असफल होते हैं। यह पहला कथन सही है, ठीक है। उसके अंदर न्यायिक सक्रियतावाद में जो है न्यायालय विचारण के दौरान एक वाद की जो है प्रक्रिया का मॉनिटरिंग करता है और जांच अभिकरणों को जो है आवश्यक निर्देश देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है और आपको देखना है कि जो है इसमें जो है कौन से कथन आपके सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं आपके, तो पहला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल की उद्घोषणा के लिए जो संघ मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को इस आशय का लिखित जो है संप्रेषण भेजा जाना आवश्यक होता है। यह कथन क्या है आपका, सही नहीं है, ठीक है। पूरे भारतवर्ष से या इसके जो है किसी भाग के लिए जो है की जा सकती है आपका, यह कथन क्या है, सही है। और ये जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है 1 माह के अंदर अनुमोदित नहीं किए जाने पर जो है समाप्त हो जाती है, ये भी सही है। के लिए जो आवश्यक है कि इसके लिए अनुमोदन में जो संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा जो द्वारा ही जो है जो उपस्थित और जो है मतदान में शामिल सदस्यों के 2/3 से कम न हो संकल्प पारित हो, यह है आपका। तो देखा जाए इसमें तो इसमें जो है दूसरा, तीसरा और चौथा कथन आपका सही है, बाकी ये पहला और 5वां कथन इसमें सही नहीं है। इस तरह से इसका जो है मिलान ऑप्शन बी के अनुसार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह जो है प्रमुख सिद्धांत है जिस पर जो है संसदीय प्रणाली कार्य करती है? तो आपके है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आपको, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन सही है, विचार की। तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि जो है कोई मामला जिस पर एक मंत्री द्वारा जो निर्णय लिया जा चुका है मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए, यह कथन सही है आपका। राष्ट्रपति जो है विधान के प्रस्ताव से जो है संबंधित सभी सूचनाओं की मांग कर सकता है, सही है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों में से जो है किसी भी सदन को जो है संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है, ये भी कथन सही है आपका। संघ के जो है प्रशासन से जो है संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को जो है राष्ट्रपति के पास अवश्य भेजा जाना चाहिए, ये भी कथन सही है। तो देखा जाए तो इसमें सारे कथन आपके क्या हैं, सही हैं। आगे के निम्नलिखित में से कौन से एक जो है वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है भविष्य लक्षी विनिर्णय का जो है सिद्धांत अपनाया गया था? तो यह वाद जो था आपका कौन सा था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके कौन से कथन आपके सही हैं। कथनों में देखना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि अधिकार परीक्षा सार्वजनिक पदों की जो है बलात् ग्रहण किए जाने से जो है रक्षा के लिए अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है, यह कथन सही है आपका। उच्च न्यायालय किसी जो है न्यायालय अथवा जो न्यायिक अधिकरण को जो है अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जब उसने इसके प्रयोग से जो है इनकार कर दिया हो
बाध कर सकता है। तो ये देखा जाए तो ये भी कथन यानी पहला और दूसरा कथन दोनों सही है आपका, ठीक है। भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस एक के जो है गठन की सिफारिश करने की अनन्य शक्ति है? तो नई जो अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अधिकार है। आगे है कि निम्नलिखित में से जो है विवादों की कौन सी जो है एक कोटि उच्चतम न्यायालय की जो है आरंभिक अधिकारिता में जो है शामिल नहीं है, पर कौन सा आपका नहीं है? तो देखा जाए तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच यह है आपका, कौन नहीं है आपको यह देखना है। तो एक जो है दूसरे के मुकाबले में दो या अधिक राज्यों के बीच ये भी है आपका, दो या अधिक राज्यों के जो है निवासियों के बीच यह नहीं है आपका, यह जो है आरंभिक अधिकारिता में जो है शामिल नहीं है आपके उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। हर्बर्ट जो है सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है? तो यह प्रविधि आपका तार्किक प्रत्यक्षवाद है आपका। इसके अनुसार जो है लोक प्रशासन को एक जो है विज्ञान के रूप में विकसित किया जा सके, इसके द्वारा तो तार्किक प्रत्यक्षवाद के द्वारा आपका, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। देखना है कथन और कथन कौन से सही हैं। तो पहला कहता है कि भारत के जो संविधान के उपबंधों के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायालय के आचरण के बारे में जो है किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। यह कथन आपका क्या है? सही है। सही देखना है इसमें। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन कहता है कि भारत के जो संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में जो है राज्य के विधानमंडल में चर्चा किए जाने पर कोई निर्बंध नहीं है, यह है आपका। तो इस तरह से दूसरा कथन क्या है आपका? सही नहीं है। भारत के संविधान के जो है उपबंधों के अनुसार जो है न्यायालय विधानमंडलों की जो है कार्रवाइयों की जांच नहीं कर सकता, ये कथन सही है। तो देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन ही आपके क्या है इसमें सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले जो है अंतर्विष्ट किए गए और बाद में जो है निश्चित किए गए आपके? छेद आपके 32 क है आपका, ठीक है। 131 क और उसके बाद में 257 क है आपका, ठीक है। लिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके देखना है कि जो है इसमें जो है कथन आपके सही है। कौन से कथन सही है? तो पहला है कि लोक लेखा समिति जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो है रिपोर्ट की इसे जो है संसद के प्रत्येक सदन में पेश किए जाने के पूर्व जो है परीक्षा करती है। कथन पहला कथन सही है, ठीक है। दूसरा है कि भारत का जो है राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को जो है संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है, ये भी सही है। वार्षिक वित्त वितरण के जो है लोकसभा में पेश किए जाने के बाद लोक लेखा समिति जो है प्राक्कलनों की जो है परीक्षा करती है, तो ये भी कथन आपका क्या है? सही है। तो तीनों कथन आपका सही है। आगे है कि भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद जो है त्यागपत्र देना चाहता है वो अपना जो है त्यागपत्र संबोधित करेगा राष्ट्रपति को आपका, ठीक है। किसको? राष्ट्रपति को। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति 75A के तहत करता है और मंत्री जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके जो है त्यागपत्र दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? कौन सा एक में इसमें देखा जाए तो सही है। तो लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जो है स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में किया गया है, सही आपका। दूसरा संविधान से संशोधन कार्यविधि आपके 368 यहाँ 268 दे रहा है, यह सही नहीं है। संघ तथा राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग तो यह आपके 312 है जबकि 313 दे रहा है, ये भी सुमेलित नहीं है। नागालैंड राज्य से संबंध विशेष उपबंध आपके 371 क में है आपका, तो ये भी कथन सही नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ पहला कथन ही आपका सही है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 में जो है भारत का संविधान संशोधन अधिनियम और 2 में जो प्रमुख विषय दिए गए हैं, तो इसमें देखना है मिलान करना है। तो देखा जाए तो पहला है कि 19वां जो है संविधान संशोधन का जो संबंध है आपके यानी निर्वाचन आयोग के कर्तव्य से है। 25वां जो है आपका वह क्या है? तो संपत्ति का अर्जन किए जाने पर जो है प्रति करता है आपका, ठीक है। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन जो है आपके या लोकसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या बढ़ाना से संबंधित है। 45वां जो है आपका संविधान संशोधन जो है लोकसभा और राज्यों की जो है विधानसभा में अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए जो है स्थानों का आरक्षण करता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं इसका जो है मिलान हम लोग जो है ऑप्शन बी के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। संसद की जो आचार संहिता समिति की जो है पहली रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कथन सही है? कौन सा एक कथन आपका
सही है। तो राजनीति का जो है अपराधीकरण, राजनीतिक दल एवं जो निर्वाचन सुधार आचार संहिता जैसे मामले इसके विषय थे। ये आपके एनएन बोहरा समिति जो 1993 गठित की गई थी उसका आपका यह रिपोर्ट है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन इस जो है आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? कौन हो सकता है? केवल सेवानिवृत्त भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश हो सकता है आपका, ठीक है। 36 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सूची 1 में भारतीय संविधान की अनुसूची दी गई है और उसमें शामिल विषय दिए गए। तो 9वीं अनुसूची में जो है आपका क्या है? तो 9वीं अनुसूची में है आपका भूमि सुधार विधि निर्माण के बारे में उपबंध है आपका, ठीक है। 10वीं अनुसूची में जो है आपका क्या है? तो इसमें जो है दल बदल के आधार पर जो है निहरता के लिए जो है उपबंध किए गए हैं। दल बदल 11 थी आपके 10वीं अनुसूची में, और 11वीं अनुसूची में जो है आपके 11वीं अनुसूची में देखा जाए तो इसमें जो है आपके पंचायती राज जो है संस्थाओं से संबंध उपबंध है आपके, ठीक है। उसके बाद में 6ठी अनुसूची में देखा जाए तो 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय और तथा मिजोरम राज्यों के जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से जो है संबंध जो है उपबंध है आपके 6ठी अनुसूची में। इस तरह से इसका जो है ऑप्शन बी के अनुसार इसका जो है मिलान कर सकते हैं। आगे की संविधान यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने जो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह आबद्ध कर दिया कि जो है वह जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करे। संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जब भारत के संविधान के जो है निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में जो है संशोधन किया गया? तो यह जो किया गया आपका किस में किया गया? तो अनुच्छेद आपके 74(1) में किया गया, ठीक है। आगे की संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन जो है स्वशासी जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के जो है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जो है परिवृत्त नहीं है आपका? तो ये आपके नागालैंड में है, असम में है, त्रिपुरा में है, मेघालय में है आपका, और मिजोरम में भी है आपका। यह 6ठी अनुसूची में इसकी चर्चा की गई। 86वां संविधान संशोधन में जो है निम्नलिखित में से किसके जो है विषय में है आपका, या किसके विषय में है? तो यह देखा जाए तो 6 से 14 साल के जो है बीच की उम्र के जो है सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं जो अनिवार्य शिक्षा से संबंध अनुच्छेद 21 क का जो है अंतः स्थापन है आपका क्या? तो 86वां संविधान संशोधन आपका मौलिक कर्तव्य को यानी जो है मौलिक भारत के जो संविधान की 7वीं अनुसूची की जो है कि किसी सूची में जो है किसी संशोधन का जो है प्रारंभ कैसे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपके सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से जो है पारित किया जा सकता है आपका, ठीक है। उस सदन की कुल सदस्यता बहुमत से जो है और उस सदन में जो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम तो यही सदस्यों के बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये दोनों स्थितियों से आपका, ठीक है, के तहत आप यानी बी, ठीक है। उपरोक्त बी और उस संशोधन के लिए जो आवश्यक होगा उसका कम से कम जो है आधे राज्यों के राज्य विधानमंडल द्वारा जो है अनुसमर्थन किया जाए। तो यानी बी और सी ये जो है इसके यानी भारत के जो है संविधान की 7वीं अनुसूची की जो है किसी सूची में किसी संशोधन का जो है प्रारंभ किया जा सकता है आपके, ठीक है।